नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की बीए पार्ट 2 की सभी छात्राएं हम इस समय पेपर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, संवेगात्मक विकास। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि संवेगात्मक विकास क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, संवेग क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बालकों के संवेगों की विशेषताएं। बालकों के संवेगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। अपन ये सब जानते हैं कि बालकों में जो संवेग होते हैं और उनका जो प्रकट करने का तरीका है वो, और प्रौढ़ अवस्था में जो संवेग होते हैं और उनको प्रकट करने का जो तरीका है उसमें अंतर होता है। बालकों के जो संवेग हैं उसकी पहली विशेषता है कि ये तीव्र होते हैं। बालकों में संवेगों की तीव्रता और उग्रता अधिक होती है क्योंकि उन्हें अपने संवेगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। मानसिक अपरिपक्वता व अनुभव की कमी के कारण बालक ये सोचने में असमर्थ रहता है कि संवेगों का तीव्र प्रदर्शन उचित है या अनुचित है। इसीलिए वो बात बात पर रूठ जाता है और तीव्रता के साथ संवेगों को प्रकट करता है, और वो एकदम ही आवेश में आ जाता है। चीज़ों को फेंकना, तोड़ना, हाथ पैर पटकना और खुश हो जाने पर ज़ोर ज़ोर से खिलखिला करके हंसना और उछलना, कूदना, ताली बजाना, ये सब उसके अपने संवेगों को प्रदर्शन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, अर्थात बालकों के अंदर संवेगों की जितनी तीव्रता होती है उतनी ही जल्दी वो संवेग जो है शांत हो जाते हैं। इसी कारण से एक पल में बालक रोता है और दूसरे ही पल में बालक जो है खिलखिला करके हंसने लगता है। और क्षणिक होने का मुख्य कारण उनका अनुभव, बौद्धिक योग्यता, मानसिक परिपक्वता में कमी होना है। इसी कारण से बालक संवेगात्मक परिस्थितियों और विषय की गंभीरता के बारे में नहीं सोच पाते हैं। बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं, यानी कि बालकों के संवेग थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल के बाद बार बार प्रदर्शित करते हैं। वो दिन में लगभग सभी प्रकार के संवेगों को न जाने कितनी बार व्यक्त कर देते हैं। दुख, घृणा, क्रोध, स्नेह, प्रेम, भय, ये सारे जो संवेग हैं वो पूरे दिन भर में उनके ये सभी किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी कि उनके मुखमंडल, चेहरे के हाव भाव शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जैसे गुस्से में चेहरा लाल हो जाना, ज़मीन पर लौटने लग जाना, आँखों से आंसू निकालना, प्रसन्नता के समय चेहरा खिल जाना, और अंगूठा चूसना है, रोना, चिल्लाना, ये सब उनका संवेग प्रकट करने का अलग अलग शारीरिक क्रियाओं के द्वारा और हाव भाव के द्वारा वे प्रकट करते हैं। बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता होती है, यानी कि अलग अलग बालकों के अंदर अपनी भय, खुशी, हर्ष, इन सबको प्रकट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ये संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भिन्नता भी दिखने लगती है। अब वो न केवल डरावनी आवाज़ को सुनकर भयभीत होते हैं, बल्कि रोने चिल्लाने के साथ साथ उनसे बचने का भी भरपूर प्रयत्न करते हैं। ये 4-5 साल के बालक, 4-5 साल के जो बालक हैं, अगर उनको एक कमरे में रख कर के एक मोर के साथ उनको छोड़ दिया जाए तो कुछ बालक तो रोने लग जाते हैं, कुछ बालक डर के मारे भागने लगते हैं और कुछ जो है खुशी के मारे ताली बजाने लगते हैं। अर्थात एक ही परिस्थिति के अंदर अलग अलग बालकों को की भाव को प्रकट करने की अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तन होती रहती है, अर्थात जैसे जिन संवेगों का प्रदर्शन बार बार वे काफ़ी उग्रता के साथ करता है, अब उन्हीं संवेगों का जो प्रदर्शन है वो गंभीरता के साथ करने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बालकों में परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे उनकी भावों को प्रकट करने का जो तरीका है वो भी बदलने लगता है। बालकों का संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी कि जैसे बड़े जो या वयस्क जो होते हैं वो अपने संवेगों को छिपा जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने संवेगों को छिपा नहीं जाते हैं, वे उसकी तुरंत ही अभिव्यक्ति कर देते हैं। यदि बालक को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो उसको लेने से मना कर देते हैं। अपनी नापसंदगी को वो स्पष्ट रूप से जाहिर कर देते हैं, उनके हाव भाव से सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन बड़े जो होने जाते हैं
या वयस्क होने पर, परिपक्वता आ जाने पर हम अपने संवेगों को छुपा जाते हैं। बालकों के संवेग मूर्त वस्तु और परिस्थिति से संबंधित रहते हैं, यानी कि जो जानवरों को देख कर के डरना या खिलौनों को देख कर के खुश हो जाना, यानी कि मूर्त वस्तुओं और परिस्थितियों से संबंधित जो है बालकों के संवेग प्रकट होते हैं और वो कल्पना से ही जो है आनंदित हो जाते हैं। वो किसी भी चीज़ को देख कर के प्रसन्न होकर के खिलखिला कर के हंसने लगते हैं। इस तरह से जो प्रौढ़ हैं और जो बच्चे हैं, उनके जो संवेग हैं उनको प्रकट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। धन्यवाद।